बच्चों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 2.4 को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न संख्या 1, 2 व 3 को हल कर लिया था। आज हम इसके शेष प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 4 और 5 को हल करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न हमें दिया है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और इस प्रश्न के हमें कुल 4 भाग दिए गए हैं, यानी 4 पार्ट में इस प्रश्न को हमें दिया गया है। पहला पार्ट देखिए, पहले पार्ट में हमें क्या दिया है? पहले पार्ट में हमें दिया है प्रश्न संख्या 1, 12x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, ये हमें प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न में हमें क्या करना होता है? ये जो बीच वाला जो पद होता है, इसका हमें टुकड़े करने होते हैं, और फर्स्ट और लास्ट को हमें गुणा करके इसके टुकड़े देखने होते हैं किस प्रकार से टुकड़े होंगे। तो आप क्या करेंगे? पहले आप पहले और अंतिम पद को, यानी इस पद को और इस अचर पद को, दोनों को गुणा करिए। तो 12 को गुणा अगर हम 1 से करते हैं तो क्या आता है? 12 और x स्क्वायर का x स्क्वायर। ठीक है, ये कितने हो गए हमारे? 12x स्क्वायर हो गए। अब हमें 7x के इस प्रकार से टुकड़े करने हैं कि अगर हम उन टुकड़ों को गुणा करें तो हमें 12x स्क्वायर मिले, और अगर हम जोड़ें या घटाएं तो हमें 7x प्राप्त हो। बच्चों, जोड़ने और घटाने वाली बात मैं आपको बता देता हूँ। आप जो अंतिम ये जो पद होता है, ये जो चिन्ह होता है, इस पर डिपेंड करता है जोड़ना है या घटाना है। अगर यहाँ प्लस है तो निश्चित रूप से इसके टुकड़ों को आपको जोड़ना ही पड़ेगा, चाहे वो माइनस माइनस में हो, चाहे वो प्लस में हो। ठीक है, यदि यहाँ क्या है, यहाँ पर आपके ये देखिए, ये एक तो ये पहले आप इसे करेक्ट करिए, ये माइनस है, यहाँ पर प्लस नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 7 के हमें इस प्रकार से टुकड़े करने हैं कि गुणा करें तो हमें 12 प्राप्त हो। तो आप सोचिए, देखिए 5 और 2 7 होते हैं, लेकिन 5 दूनी 10 होते हैं, 12 नहीं होते। ठीक है, 6 और 1 7 होते हैं, लेकिन 6 एकम 6 होते हैं। उसके अलावा बहुत सारी संख्याएं हैं ऐसी। 8 और 1 भी लेते हैं तो हम 8 में से अगर 1 घटा लेते हैं तो हमें 7 मिल जाता है, लेकिन 8 एकम 8 ही होते हैं, 12 नहीं होते। तो इसलिए संख्या क्या आएगी हमारी? 4 तिया 12, यानी 4 और 3 में हमें इसे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखिए 4 और 3 को जोड़ेंगे, प्लस का चिन्ह है इसलिए जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे तो हमें 7 मिलेगा, और गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 मिलेगा। अब मैंने अभी आपको बताया था कि डिपेंड करता है इस चिन्ह पर। ये प्लस है तो दोनों ही टुकड़े निश्चित रूप से जोड़े जाएंगे। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, यहाँ मैं लिखता हूँ इसको 12x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3, और इससे गुणा कर दिया हमने x से, क्योंकि x 4 को भी गुणा करेगा, x 3 को भी गुणा करेगा। तो 4x और 3x हो गया। 4x और 3x को जोड़ते हैं तो हम कितना? 7x होगा, और अगर 4 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 12 आता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारी ये प्रक्रिया यहाँ पूर्ण होती है, और प्लस में आ गया हमारा 1। ठीक है, आगे करिए। देखिए 12x स्क्वायर, अब -4, ये प्लस, अब इसे हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ क्या है? माइनस, यहाँ क्या है? प्लस। प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो -4 का 4। अब इधर x भी इसको गुणा करता है, ये 4x हो गया। इसी प्रकार से देखिए, माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस, यानी माइनस का 3, और उसके बाद में x इसको गुणा करता है तो 3x हो गया, और प्लस में 1, प्लस में हमारा 1 हो गया। अब देखिए -4 और -3 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है? माइनस का 7x आता है। ये माइनस ही तो है, तो माइनस के 7 हो गए, और x हो गए स्क्वायर। x और x को जोड़ेंगे तो x ही आएगा, और जब गुणा करेंगे तो 4x को 3x से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, x को x से किया तो x स्क्वायर, और माइनस को माइनस से किया तो +12। ये क्योंकि +12 किसके हैं? आप देखिए, ये 12x स्क्वायर प्लस के हैं। ठीक है, इस प्रकार आपके ये टुकड़े हो गए। अब हमें क्या करना है? यहाँ से आगे इन दोनों को अलग अलग 2 समूह में रखना है, यानी एक पार्ट आपका ये हो गया, 2 के जोड़े बनाने हैं, ये हो गया। अब हम करेंगे यहाँ 12x स्क्वायर माइनस 4x में से हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या होगा? यानी कि 4 और 12 में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो 4 आएगा, क्योंकि 4 का भाग 4 में भी जाता है, 4 का भाग 12 में भी जाता है। 4 ले लिया। यहाँ x स्क्वायर और x है, इसमें से हमने x को कॉमन ले लिया। अब हम आगे भाग देंगे, 4x का भाग हम 12x स्क्वायर में देते हैं तो 4 तिया 12, x स्क्वायर में दिया तो x। ठीक है,
आगे चिन्ह किसका है, माइनस का, माइनस लगाएंगे। 4x का 4x में भाग देंगे तो एक बार जाएगा और हमने इस पार्ट को यहीं पर बंद कर दिया। ठीक है, अब अगला भाग देखिए। अगले भाग में क्या दिया है, चिन्ह है माइनस। 3x में से 3x प्लस 1 में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 1 का भाग देंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3x और माइनस प्लस माइनस, 1 का भाग 1 में एक बार गया। अब आपके पास क्या बचा यहाँ पर, इनमें से कॉमन करेंगे तो 3x माइनस 1 और यहाँ देखिए 4x माइनस 1, ये हमारा उत्तर आता है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला भाग। अब हम देखते हैं इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में हमें दिया है 2x स्क्वायर प्लस 7x, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस में 3, ये दिया गया है। आप उसी प्रकार से देखिए 3 को अगर 2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 6 और x स्क्वायर का x स्क्वायर, समझ गए। अब आप ऐसी कौन सी संख्या में इसके भाग टुकड़े करेंगे कि अगर गुणा करें तो 6x स्क्वायर आ जाए और जोड़ें या घटाएं तो आपको क्या मिले, 7x मिले। तो देखिए प्लस है, इसलिए निश्चित रूप से हमको जोड़ना पड़ेगा। तो 6 और 1 7 होते हैं, 6 कम 6 होते हैं, तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, सीधा कर रहा हूँ इसको, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x और प्लस में 3, समझ गए। ये x क्यों किया है, क्योंकि एक के साथ x लगाते हैं तो वो x के साथ 1 नहीं लगाते, आप चाहें तो यहाँ पर 1 रख सकते हैं अभी अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि इसके टुकड़े हमने किस में करे थे, इसके टुकड़े करे हमने 6 प्लस 1 में, 6 और 1 आपके 7 हो गए और 6 कम 6 हो गए। ठीक है, इस प्रकार से। अब आगे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, 2 के टुकड़े बना कर दिए हमने, इसके समूह बना दिए। यहाँ पर कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2x आएगा। यहाँ 2x स्क्वायर में भाग देंगे तो x और 2 का भाग 6 में देंगे तो 3। ठीक है, और x से x कट जाएगा, यानी x प्लस 3 आपका इसका पहला आंसर आ जाएगा। दूसरा देखिए, अब यहाँ हम कॉमन क्या लें, इसके साथ 1 है, यहाँ 3 है, तो हम यहाँ प्लस है, पहले तो प्लस लगाएंगे, फिर 1 यहाँ हम कॉमन लेंगे, x का x और प्लस 3 का 3, दोनों को ब्रैकेट वाली दोनों पद आपके समान हो गए। इस मीन्स आपका प्रश्न बिल्कुल सही चल रहा है। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3 और 2x प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका पार्ट थर्ड। अब देखिए तीसरा भाग। तीसरे भाग में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 6। ठीक है, ये आपका तीसरा भाग है। और इस तीसरे भाग में हमें क्या करना है, माइनस का चिन्ह दिया गया है यहाँ, निश्चित रूप से आपको यहाँ जो टुकड़े लेंगे उनमें से घटाना है। ठीक है, सबसे पहले आप 6 को 6 से गुणा करिए, कितना हो गया, 36 प्लस 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 माइनस 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 का हो गया x स्क्वायर का x स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसको इस प्रकार से टुकड़ों में विभाजित करेंगे कि घटाने पर आपके पास क्या आए, 5x और गुणा करने पर क्या है, माइनस 36x स्क्वायर। तो इसका आपको क्या करना है, देखिए 6x स्क्वायर प्लस 9x और माइनस 4x और माइनस का 6। देखिए 9 में से आप अगर 4 घटाते हैं तो आपको 5 मिलता है और 9 चौका 36 होते हैं। हो गए टुकड़े। अब हम इनके 2 भाग कर लेते हैं और 2 भाग करने के बाद अब हम इनको कॉमन करेंगे। तो देखिए 6 और 9 में से कॉमन क्या आएगा, 3x हमने कॉमन कर लिया, x स्क्वायर और x में से x ले लिया, कॉमन कर लिया। अब हम भाग देते हैं, 3 का भाग 6 में दिया, 2 बार गया, x का x बच गया, प्लस लीजिए यहाँ पर 3 का भाग 9 में 3 बार गया, x से x कैंसिल हो गया। अब आपके पास चिन्ह किसका आता है, यहाँ माइनस। 4 में और 6 में से कॉमन क्या आएगा, 2। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया। अब माइनस माइनस प्लस का, यानी कि 2 दूनी 4,
4x 2x बच गए, यहाँ माइनस माइनस प्लस, 2 का भाग 6 में दिया तो 3 बार गया, ठीक है। 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। जब आपकी ब्रैकेट की संख्या समान हो जाए तो समझ लो आपका सवाल ठीक है। अब देखिए इनमें से हम कॉमन करेंगे, 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2, ये हो गए, बस यही आपका ये आंसर हो गया। अब इसका देखते हैं अंतिम चौथा भाग। चौथे भाग में हमें दिया है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, यह आपका चौथा भाग है। 3 को 4 से गुणा कर लीजिए, 3 चौका 12, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी यहाँ आपको इस प्रकार से टुकड़े करने हैं कि अगर हम उन्हें जोड़ें या माइनस आया हुआ है यानी घटाएं तो क्या आ जाए आपके पास माइनस एक्स, और अगर गुणा करो तो क्या आएगा माइनस के 12x। तो वो संख्या क्या है आपकी, जैसे पहले सवाल में की हमने, यहाँ वही तरीका हमें अपनाना है, बस वहाँ प्लस था या माइनस है, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 3x, माइनस के 4x में से प्लस के 3x हम घटाएंगे तो एक x बचेगा माइनस का, और माइनस का 4, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, और माइनस प्लस माइनस, और x को 1 से किया तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका टुकड़े हो गए। अब इनमें से कॉमन करेंगे, देखिए 3x स्क्वायर और यहाँ क्या है आपके पास 4x, कॉमन किया तो क्या मिलेगा हमको, इसमें हम कॉमन लेंगे केवल x को, क्योंकि 3 और 4 दोनों सम और विषम संख्या हैं, एक दूसरे को विभाजित नहीं करते। x कॉमन कर लिया, यहाँ क्या बचेगा आपके पास 3x माइनस x का यहाँ क्या बचेगा 4, ठीक है। इधर देखिए प्लस का प्लस, 3 और 4 में से कॉमन क्या ले लिया हमने, 1 को कॉमन किया, यहाँ बचेगा आपके पास 3x और यहाँ बचेगा माइनस का 4, ठीक है। दोनों में से कॉमन किया 3x माइनस 4 और x प्लस 1, ये आपके इसका आंसर हो गया। यहाँ से आगे नहीं होते हैं टुकड़े, ये आपके यहाँ इसका गुणनखंड हो गए। तो 3x माइनस वो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के गुणनखंड क्या होंगे, 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1, ये आपका उत्तर है। इस प्रकार आपका ये चौथा सवाल यहीं पर समाप्त होता है। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 5। देखिए यह है हमारा प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में दिया है हमें गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बच्चों इसके भी हमें 4 पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। सेकेंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। थर्ड पार्ट है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। और चौथा भाग दिया है 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इसमें हमें बहुपद के अकॉर्डिंग दिए गए हैं ये सभी, इनके गुणनखंड करने हैं। यानी इसमें हमें सबसे पहले मान रखना होगा, और एक ऐसा मान हमें रखना होगा कि इस बहुपद का वो शून्य हो जाए, यानी कि शून्य ज्ञात करना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस प्रश्न में, देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले भाग में हमें क्या दिया है, x3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 2। यहाँ हम इसे बहुपद मानकर इसका गुणनखंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान रखेंगे। x के मान में हम क्या कर सकते हैं, x बराबर 1, ये हम प्लस और माइनस में रख के देखेंगे। फिर x बराबर 2, ये भी हम प्लस और माइनस में रख के देखें। अगर मान लीजिए x बराबर 1 प्लस रखने से इस बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो वही एक हमारा गुणनखंड होगा। और अगर +1 से नहीं होता है तो हम फिर -1 से करेंगे। -1 से भी शून्य नहीं होता है तो फिर +2 से करेंगे। +2 से भी नहीं होता है तो फिर हम +2 के स्थान पर -2 से करेंगे। अगर इससे भी नहीं होता है तो फिर हम आगे संख्या लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमें ये हल करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x बराबर 1 रखते हैं। x बराबर 1 रखने पर इसका हम शून्य ज्ञात करते हैं। तो देखिए हमारा px क्या हो जाएगा, p1 बराबर 1 का क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर माइनस
1 और प्लस का 2, यानी जहाँ भी x आपको नज़र आता है आप उसकी जगह क्या रखेंगे, +1 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 का क्यूब कितना होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो 1 का स्क्वायर 1, और 1 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं माइनस के तो माइनस का 2, यहाँ -1 और यहाँ प्लस का 2, +1 से -1 कैंसल, -2 से +2 कैंसल, क्या आ गया आपके पास, क्या बचेगा, शेष 0 बचेगा। ठीक है, यानी कि प्लस x बराबर अगर हम 1 रखते हैं, +1 रखते हैं तो हमारा ये बहुपद का जो मान है वो शून्य हो जाता है, ये शून्यक है उसका। ठीक है, क्या हो गया, इसका शून्यक हो गया। तो अब देखिए हमने यहाँ प्लस लिया था, लेकिन जब हम इसको शून्यक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x - 1 बराबर 0, यानी x - 1 जो है वो 0 करता है। अब x - 1 ये हमारा एक गुणनखंड हो गया, पहला गुणनखंड हमारा क्या हो गया, x - 1, ये एक हमारा गुणनखंड हो गया। अब हम भाग विधि से इसको हल करेंगे पहले। तो देखिए सबसे पहले आप इसमें भाग देंगे, आपका जो देखिए अब हम इसका भाग देंगे, हमारे पास px क्या दिया गया है, px दिया है हमें x³ - 2x² -x और +2। तो इसमें हम भाग दे देते हैं, देखिए x³ - 2x² -x +2 में भाग किसका देंगे, x - 1 का। अब x - 1 का भाग देने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका समाधान करना है, यानी कि हम यहाँ कोई भी ऐसी संख्या लें जिसको x से गुणा करने पर x³ आता हो। तो देखिए x को x से गुणा करेंगे तो x, यहाँ x से x का गुणा करेंगे तो x तो आ ही जाएगा, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 3 है, तो हमें कितनी पावर की आवश्यकता है, 2 की। तो हम यहाँ क्या लेंगे, x² लेंगे। ठीक है, x² हमने यहाँ पर ले लिया। अब x² को इन दोनों से गुणा करेंगे, तो x² को x से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, x की पावर 3। ठीक है, और x² को हम 1 से गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, x², लेकिन ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस का x² आ गया। अब हम इन्हें घटाएंगे, घटाते समय क्या है, देखिए ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का हो गया ये प्लस का हो गया, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ माइनस के 2x² हैं और प्लस का x² है, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का x² बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद जो शेष पद आपके रह जाते हैं उन्हें आप ऐसे कि ऐसे यहाँ पर उतार दीजिए, यानी कि आपने -x और +2 को यहाँ पर उतार लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका समाधान जैसे हमने इसका किया था इसी प्रकार से हमें इसका करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये माइनस है यहाँ माइनस लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आएगा। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x 1 है, तो यहाँ हम क्या लेंगे, एक x लेंगे। अब x को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस का x²। ठीक है, x को 1 से गुणा करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस होने के कारण ये आपका क्या आएगा, माइनस का x, वो प्लस का x आ जाएगा। ठीक है, ये आपका प्लस x हो गया, और उसके बाद में आपकी ये जो शेष संख्या है ये इसके साथ में ही रहेगी। अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, ये दोनों कट गए, और यहाँ माइनस माइनस के कितने हो गए, ये माइनस के 2x हो गए, और प्लस का एक ये 2 आपके पास शेष है। ठीक है, अब यहाँ माइनस है, सबसे पहले आप यहाँ माइनस लें। अब आपको क्या करना है, x को किससे गुणा करोगे, जो 2x आए तो हम 2 से गुणा करेंगे, 2 को x से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x हो गया, और -2 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 एकम 2। ठीक है, फिर घटाएंगे, ये प्लस हो गए ये माइनस हो गए। अब देखिए माइनस का 2x और प्लस का 2x ये कट गए, इधर प्लस का 2 और माइनस का 2 यहाँ भी ये कट गए, क्या बचेगा आपके पास, 0 बचेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली ये आपका हो गया। अब ये तो हो गया हमारा एक गुणनखंड, तो हमारा हो गया ये, और एक गुणनखंड हो गया अब हमारा ये जो आपका भागफल आया। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, अतः
पी एक्स बराबर, जो हमारा पी एक्स है वो उसके बराबर क्या आ गया है अब हमारे पास, एक तो x माइनस वन और दूसरा क्या आया है आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस दो। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या करना है, अब देखिए ये तो हमारा अलग से गुणनखंड है ही, जो हमारा पहला गुणनखंड आया है। अब हमें इसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस दो, इसको हमें प्रश्न संख्या 4 की तरह फिर पुनः हल करना है। तो देखिए बराबर से आप इसको लेके चलेंगे, x माइनस वन इंटू, यहाँ क्या करेंगे हम एक अलग से ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है, जिससे हमें ये पता रहेगा कि हम इसको हल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए माइनस वो एक्स स्क्वायर, इसके ऐसे टुकड़े करिए कि आप दोनों को अगर गुणा करते हैं तो 2x स्क्वायर आ जाए और घटाएं तो क्या आ जाए आपके पास, माइनस का x आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, दो है, दो में से एक घटाते हैं, वो दो को एक से गुणा करते हैं तो दो एकम दो, और दो में से एक घटाते हैं तो एक x, यहाँ हम एक x मान लेते हैं, एक मान लिया हमने तो एक x हो गया। तो देखिए दो को एक से गुणा करते हैं तो दो एकम दो, और दो में से एक घटाते हैं तो एक बचेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, इसके हम टुकड़े किस प्रकार से कर लेंगे, माइनस दो माइनस एक और ये x और माइनस का दो। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये टुकड़े हो गए, यहाँ पर समझ गए, यहाँ ये नहीं लगाना है। अब देखिए अगला स्टेप आपका x माइनस वन, और यहाँ क्या बचेगा अब आपके पास, इनको हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका अंदर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का x और माइनस का 2। ठीक है, ये हो गए। देखिए टैली कर लेते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर को 2 से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का, और यहाँ अगर दो माइनस के 2x में से प्लस के 1x घटाते हैं तो आपके पास क्या बचता है, माइनस का 1x हो गया। अब पिछले सवाल की तरह x माइनस वन ये साथ में चल रहा है, पिछले सवाल की तरह क्या करेंगे, हम इन दोनों को इस तरह से डिवाइड करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले कॉमन लेते हैं, तो देखिए क्या कॉमन आता है आपके पास, x आता है कॉमन। ठीक है, एक्स स्क्वायर में x का भाग देंगे तो x बचेगा, माइनस का माइनस, एक्स स्क्वायर का x का भाग 2x में देंगे तो आपके पास केवल 2 बचेगा। ठीक है, और ये यहाँ पर हो गया, प्लस यहाँ हम क्या कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे हम एक कॉमन लेंगे प्लस का, तो देखिए एक का भाग x में देंगे तो हम क्या बचेगा हमारे पास x, और प्लस माइनस माइनस, एक का भाग 2 में देंगे तो क्या आएगा आपके पास 2। ठीक है, अब देखिए इनके कॉमन करेंगे आगे, बराबर x माइनस वन, और इधर क्या हो गया आपका x माइनस दो, और इधर बचेगा आपके पास x प्लस वन। ठीक है, अब ब्रैकेट हटा दीजिए तो ये आ गया। अब आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर देखिए x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, ये आपके इसके 3 गुणनखंड हो गए हैं। और बच्चों इस प्रकार से आपका